सभी का सिविल गाइड में फिर से स्वागत करते हैं। अभी आप हमारे साथ जुड़े थे शाम को 6 बजे, अब हो चुकी है शाम के 7, जो कि हमारी होती है स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग स्टडी जीके जीएस की क्लास करते हैं एडमिशन डी जेई के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आज हमारी ये दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग स्टडी जीके जीएस कवर कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने सीखा था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि प्रमुख खोज और उनके वैज्ञानिक नाम से आपके संबंधित थी। ठीक है, तो आज क्लास में हम भी आज की क्लास में करने वाले हैं। आज क्लास में हम लोग करेंगे, आज भी हमारा वही रहेगा जो आपके प्रमुख वैज्ञानिक और उनके खोजों भी रहेंगी। तो आज क्लास टारगेट 2 है जिसमें हम लोग स्टडी जीके जीएस पढ़ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि 10 नंबर का आपका आएगा। तो शाम को जो 6 बजे हमारी क्लास होती है उसमें हम लोग करंट अफेयर क्लास करते हैं, बाकी जो शाम को 7 बजे क्लास होती है उसमें लोग स्टडी जीके जीएस की क्लास करते हैं। आप लोग रोजाना इस क्लास को करिए और काफ़ी आपको कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले भैया अगर चैनल पे नए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप लोग सपोर्ट बना के रखिए। ठीक है भैया, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में बढ़ते हैं। क्लास के पहला क्वेश्चन आप आज का है, पहला क्वेश्चन जो आपका भैया आज का है, मिशन डीडीए जेई, ये आपकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। जिन भाइयों को नहीं मिली है पीडीएफ आप जाके ले सकते हैं। मिशन डीडीए जेई स्टडी जीके जीएस बाय अदनान सर, टॉपिक इन्वेंशन एंड सर्विस, पार्ट नंबर 2 आपका जो रहने वाला है। अगर आप चैनल पर भैया नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? भारत का जो बर्ड्समैन है किन्हें कहा जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए भारत का जो बर्डमैन है आपको किन्हें कहा जाता है भैया, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 आपका है होमी जहांगीर भाभा, बीरबल साहनी, डॉक्टर सलीम अली, मेघनाद साहा। तो भारत का बर्डमैन कहा जाता है वो आपके हैं डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है, अनुवांशिकी की कोड की खोज किसने की थी? जो आपका अनुवांशिकी कोड है उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, या डॉक्टर सलीम अली, या आपके सीवी रमन, या आपके हरगोविंद खुराना। तो भारत जो अनुवांशिकी कोड की खोज किसने किसने की थी आपको बताना भैया। तो ये खोज की थी आपके हरगोविंद खुराना साहब ने। किसने की थी भैया? हरगोविंद खुराना साहब ने की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है कि टेलीस्कोपी का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 आपका है न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी आपका ग्रेगर मेंडल ने, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर डी आपका चार्ल्स डार्विन ने। तो टेलीस्कोप का जो निर्माण है वो किसने किया था आपको बताना है। न्यूटन ने किया था, ग्रेगर मेंडल ने किया था, गैलीलियो ने किया था, किसने किया था? तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर आपका होगा वो होगा आपका गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या किया? टेलीस्कोप का निर्माण किया था। सी आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन आपका है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो आपको बता दूं यहाँ पे लाइसोसोम की जो खोज की थी वो की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर 1 विलियम हार्वे, सी डी डूबे, जॉन डाल्टन, ग्रेगी मंडल। आपको बताना है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो भैया लाइसोसोम की जो खोज की थी सी डी डूबे ने की थी। तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 डार्विन, ऑप्शन नंबर बी लेमार्क, ऑप्शन नंबर सी डी ब्राइस, ऑप्शन नंबर 4 भी वेंडल। तो आपको बताना है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो भैया आपका जो यहाँ पे जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था वो डार्विन जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या जाएगा आपका इस आंसर का राइट आंसर रहने वाला है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत पूछे तो डार्विन ने दिया था। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपको बताना है लाइकेन जो था उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट गोस्ट पुरकिंजे की तुलास ने। तो लाइकेन की खोज जो की थी वो आपके तुलास ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। सबसे पहले जीवाणुओं का पता किसने लगाया था? लुई पास्चर, लुवेन हाक, एडवर्ड जेनर, जॉन साल्क। सबसे पहले जीवाणुओं का पता किसने लगाया था? लुई पास्चर, ल्यूवेन हॉक, एडवर्ड जेनर, जॉन साल्क। किसने लगाया था? तो भैया सबसे पहले जीवाणु को जो पता लगाया था वो आपके ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। बी आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी एडवर्ड जेनर, डी आपका लुई पास्चर। जल्दी से बताइए कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो भैया जो पेंसिलिन की खोज की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन,
एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट ब्राउन। तो किस वैज्ञानिक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किया था, आपको बताना है। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर एक वाटसन, ए क्रिक, बैटिंग बेस्ट, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे जो बैटिंग और बेस्ट आपके जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। आगे है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए लोकियर, रदरफोर्ड, सी आपका गोल्डस्टीन, डी आपका पॉल विलार्ड। तो गामा किरणों की जो खोज की गई थी वो की गई थी आपके पॉल विलार्ड के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी भैया? पॉल विलार्ड के द्वारा की गई थी गामा किरणों की खोज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चन है आप इस क्लास को 102 बार देखोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बाकी मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी है, तो टेलीग्राम से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था गामा किरणों से संबंधित, तो गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की खोज की थी पॉल विलार्ड ने की थी। भैया रदरफोर्ड का नाम आपको पता है, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने की थी प्रोटीन की खोज की थी, सॉरी प्रोटीन नहीं, प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपको कल मैंने बताया था कि चैडविक आपके थे, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन आपका है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर एक आपका एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी आपका लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर सी आपका अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर डी आपका है गोल्डस्टीन। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी भैया, बताना है आपको। तो इसकी खोज की थी किसने? लुइस पास्चर ने आपकी जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है, तो रेबीज किस के काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ता जब काट लेता है तो कुत्ते के काटने से आपको जो है रेबीज रोग हो जाता है, जो कि रेबीज की टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने किसने दिया था? ऑप्शन है आपके पास अल्बर्ट आइंस्टीन, बी आपका रदरफोर्ड, सी आपका चार्ल्स डार्विन, और डी आपका जो है रॉबर्ट हुक। तो नेचुरल सिलेक्शन का जो नियम दिया था वो किसने दिया था? तो आपके चार्ल्स डार्विन जी ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन का नियम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सीले और पिस्टेले ने की थी ऑक्सीजन की खोज। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? तो भैया जो गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक थे वो आपको पता है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन आपके जो बल्ब के आविष्कारक थे। गैलीलियो भाई साहब जो थे आपके टेलीस्कोप के निर्माण इन्होंने किया था। तो ये आपके कुछ जो है कुछ आविष्कारक थे, उनके वैज्ञानिक के नाम थे। तो आज की क्लास में जो है हम लोग इतना ही करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि स्टैटिक जीके जीएस आपकी क्लास शाम को ये 7 बजे होती है, रोज़ाना आपको होती है, पता ही है। आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट अपना टाइम निकाल कर लाइव हमसे जुड़िए क्लास में, मतलब जब भी हमारी क्लास होती है लाइव जुड़िए। कोई समस्या है आप वहाँ पे कमेंट करिए, बाकी ऑफलाइन कमेंट करिए। अगर कोई आपको समस्या है तैयारी करने में, कोई और बात है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसमें कुछ और चीज़ें आपको बतानी थी, उसको देख लेते हैं। हाँ, कल जो हमारी क्लास होगी आप लोग इसको पढ़ के आइएगा। कल की क्लास में जो हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट होगा वही रहने वाला है, ये रहने वाला है। कल की क्लास का जो हमारा पार्ट रहेगा, जो कि हमारा रहेगा भारत के प्रमुख अनुसंधान और उनकी संस्थाएं या विज्ञान की विभिन्न शाखाएं क्या हैं, या अंतरिक्ष की अनुसंधान संस्थाएं, ये सारी चीज़ें आपकी कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। या जो वैज्ञानिक आविष्कार है, विज्ञान की विभिन्न शाखा विभिन्न वैज्ञानिक की विभिन्न शाखाएँ हैं, तो थोड़ा आज उनको पढ़ लेते हैं। तो कल की क्लास में हमारा यही क्वेश्चन रहेगा, यही सब रहेगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पे है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी आपका कोलकाता में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पे है? चंडीगढ़ में स्थित है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पे है? सॉरी, चेन्नई में स्थित आपका है ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में ये सब पूछ सकता है। फिर आगे मान लो ऐसे है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो ये अभी आपका गुड़गांव में स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ पे है आपका? तो ये आपका जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पे है? आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका कृषि और पशुपालन से संबंधित
अनुसंधान संस्थाएं, जैसे कि अगर हम बात करें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में स्थित है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है आपका जो है नेशनल इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में स्थित है। गन्ना प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पे है, तो ये आपका जो है कोयम्बटूर में है। कहाँ पे भैया, कोयम्बटूर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये आपका कटक में है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, जोधपुर में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, आपका कन्नौल हरियाणा में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। ठीक है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी कहाँ पे है, तो आपका लखनऊ में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे, नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IIN ये भी आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो IARC और IARI दोनों वहाँ पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च कहाँ का, भी आपका बेंगलुरु में स्थित है। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है आपका, तो आपका रांची झारखंड में स्थित है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित, राजमंदरी में स्थित है। तो इसकी भी PDF हमें आपको टेलीग्राम पे दे दी है, तो आप लोग इस PDF को भी पढ़ लीजिएगा। बाकी कल की क्लास में हमारा जो क्वेश्चन रहेगा इन्हीं टॉपिक से रहेगा, जो कि आपके अनुसंधान संस्थाएं हैं इन्हीं से रहेगा। और आप कुछ शाखाएँ पढ़ लीजिए, जैसे मान लो अगर पूछता है क्वेश्चन कि सिक्कों का अध्ययन कहाँ हम लोग करते हैं, जो आपके सिक्के हैं, कॉइन का अध्ययन जो हमारा क्या कहलाता है, कॉइन का अध्ययन आपका क्या कहलाता है भैया, न्यू आपका जो कहलाता है न्यूमेस्मेटिक, जो न्यूमिस्मेटिक आपका जो होता है वो आपका सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पक्षी विज्ञान किसके अंदर करते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी आपका जो होता है पक्षियों के लिए अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि रेशम का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो सेरीकल्चर आपका होता है। सेरीकल्चर के अंदर हम रेशम का अध्ययन करते हैं। मधुमक्खी का अध्ययन कहाँ करते हैं, एपीकल्चर में हम लोग मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी आपका मृदा का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा केचुआ का अध्ययन क्या कहलाता है, वॉर्मी कल्चर आपका जो है केचुआ का अध्ययन कहलाता है। वॉर्मी कल्चर आपका जो है वो अध्ययन कहलाता है। ठीक है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी आपका फलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, फिर आपका जो है फूलों का रंगों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्रोमेटोलॉजी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही आज की क्लास के लिए। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार, आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप लोग करिए। चैनल पर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना, माँ बाप की सेवा करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।